हो सकता है ये कहानी आपको फिल्मी लगे, फिल्मी हो भी सकती है, लेकिन वाकई अच्छा होता कि ऐसी कहानियां सिनेमाई पर्दे पर ही आती और चली जाती। समाज के अक्स को सिनेमा पर उतारने का दावा करने वालों की नज़र इस वक्त उन वारदातों को लेकर है जिसने समाज को झकझोर दिया है, रिश्तों की बुनियाद को दहला दिया है, भरोसे को भीतर तक हिला दिया है। कभी बेबसी के चंद लफ्ज हुआ करते थे कि औरत तेरी यही कहानी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीवी बनी हत्यारिन। आखिर हजारों साल की सभ्यता के सफर में ये बदलाव आहिस्ता आहिस्ता कैसे आ गया कि अब घर में रखे ड्रम, सूटकेस, फ्रिज और सब्जी काटने के चाकू से डर लगने लगा है। तो बात आज उन बड़ी हत्याओं की जिन्हें लेकर देश भर में सवाल और बवाल है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड, औरैया का दिलीप हत्याकांड और बेंगलुरु का लोकनाथ सिंह हत्याकांड। तीनों मामलों में पत्नी ही पति की हत्यारी निकली और सभी की शादियां लव मैरिज थी। यानी कि प्यार तूने क्या किया और प्यार तूने किया ही क्यों जब कत्ल करना था, ये बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की। सौरभ की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक कातिल मुस्कान की गिरफ्त में आया, अपना दिल हार बैठा और फिर अब जिंदगी भी हार गया। उसे मारने वाला कोई गैर नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी, जिसके लिए सौरभ ने अपने घर से बगावत की थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और बाद में उसी मुस्कान ने सौरभ के पूरे परिवार की हंसी खुशी छीन ली, घर पर सन्नाटा बिखेर दिया। कहानी फिल्मी है लेकिन हकीकत के हर्फ से बाहर निकली है। एक था सौरभ, जहां एक था सौरभ जिसने मुस्कान से प्यार किया और परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी की। दोनों की एक बेटी भी हुई। शादी के कुछ साल बाद सौरभ लंदन काम करने के सिलसिले में चला गया और इसी दौरान मुस्कान अपने पुराने दोस्त साहिल के करीब आ गई और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। जब सौरभ वापस लौटा तो मुस्कान और साहिल ने उसकी हत्या की साजिश रच ली। मुस्कान ने सौरभ पर सोते वक्त चाकू से हमला किया और फिर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। साहिल की मदद से शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया। इसके बाद दोनों हिमाचल घूमने भी चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने तफ्तीश की, जिसके बाद मुस्कान और साहिल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोनों इस वक्त जेल में हैं, लेकिन एक प्यार की एक कहानी धोखे के जाल में खत्म हो गई। मुस्कान की बेवफाई सौरभ के टुकड़े कर गई। अब आपको ले चलते हैं यूपी के एक और शहर औरैया में। औरैया में प्रगति और दिलीप की शादी 5 मार्च 2025 को हुई थी, यानी इसी महीने हुई थी। लेकिन यहां शादी से पहले ही पति पत्नी के बीच वो था, क्योंकि प्रगति पहले से अनुराग यादव नाम के एक युवक से प्यार करती थी। यही था वो, लेकिन परिवार को प्रगति का अनुराग से रिश्ता कतई मंजूर नहीं था और उन्होंने जबरन दिलीप से शादी प्रगति की करवा दी। शादी के बाद भी प्रगति अनुराग से मिलती रही और कुछ ही दिन बाद उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। शादी के ठीक 14 दिन बाद यानी 19 मार्च को पुलिस को खबर मिली कि गेहूं के खेत में एक युवक गंभीर हालत में पड़ा है। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 22 मार्च को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की, तफ्तीश की तो सीसीटीवी में देखा कि कुछ लोग दिलीप को बाइक से ले जा रहे थे। पुलिस ने पूछताछ के बाद जब एक शख्स को गिरफ्तार किया तो मालूम चला कि प्रगति और अनुराग ने ही मिलकर इस हत्या की साजिश रची। उन्होंने हत्या के लिए बाकायदा 2 लाख रुपए में सौदा किया था। पुलिस ने प्रगति, अनुराग और उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। अब आप बताइए, इसमें दिलीप का क्या कसूर था? उसने तो अपने परिवार की मर्जी से शादी की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे महज 15 दिन के अंदर ही मौत नसीब में लिख दी। इसी तरह बेंगलुरु का ये मामला तो बेहद शॉकिंग है। ये पिछले साल रिलीज हुई फिल्म डार्लिंग्स की याद दिलाती है, अगर आपने ये देखी होगी तो। दरअसल बेंगलुरु में रियल एस्टेट एजेंट लोकनाथ सिंह की हत्या हो जाती है।
पुलिस तब हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि इस हत्या में लोकनाथ सिंह की पत्नी और सास का हाथ है। लोकनाथ की पत्नी का नाम यशस्विनी है, जिसकी उम्र महज 19 साल है, तो सास हेमा, जिसकी उम्र 37 साल है। इन पर आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर लोकलाज की परवाह नहीं की और लोकनाथ को मार डाला। हैरान करने वाली बात यह है कि यशस्विनी ने कुछ महीने पहले परिवार के खिलाफ लोकनाथ से शादी की थी, यानी कि खिलाफ जाकर। लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि उसके पति की दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध है। बस इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। फिर एक दिन यशस्विनी गुस्से में अपने माता पिता के घर लौट आई। लोकनाथ उसे वापस आने के लिए मजबूर करने लगा और धमकियां देने लगा। बस इसी से परेशान होकर यशस्विनी और उसकी मां ने उसकी हत्या की ये साजिश बनाई और 22 मार्च को लोकनाथ का गला चाकू से रेत दिया। इसके लिए बाकायदा ये पूरी प्लानिंग की गई। लोकनाथ को पहले शराब पिलाई, खाने में नींद की ढेरों गोलियां मिला दी गईं। जब लोकनाथ बेहोश हो गया तो उसकी सास ने चाकू से उसके गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को उसका शव एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास मिला और जांच के बाद पुलिस ने यशस्विनी और उसकी मां को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया। इन तीनों ही हत्याकांड में पत्नियों ने अपने प्रेमियों या परिवार के साथ मिलकर अपने पतियों की हत्या कर डाली। इनमें से कुछ मामले जबरन कराई गई शादियों से जुड़े थे, तो कुछ में रिश्ते में बेवफाई के कारण हुई हत्या थी। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हम किस दौर में आ गए हैं जहां पर पति पत्नी, जिनका संबंध, जिनका ताल्लुक जन्म जन्म का माना जाता है, वो एक ही जन्म में एक दूसरे को सह नहीं पा रहे हैं। इतना कि मौत की नींद सुलाने से भी पीछे नहीं हट रहे।